कश्मीर की वादियां, जहां एक तरफ खिलते हैं सेब के बाग तो दूसरी तरफ छुपते हैं हथियारों के साए। एक और खूबसूरती की जमीन तो दूसरी ओर आतंक की घुसपैठ का गुप्त रास्ता। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की शांत घाटी में गोलियों की गूंज ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस घटना के बाद भारत ने सिर्फ मातम नहीं मनाया, जवाब भी दिया, और वो भी ऐसा कि ऑपरेशन सिंदूर का असर पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये संदेश था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। इस ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच और तनाव बढ़ गए। दोनों देशों के बीच सीज फायर हुए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब शुरू हुआ है दूसरा अध्याय, ऑपरेशन केलर। तो आखिर क्या है ऑपरेशन केलर का असली मकसद? क्या इसका ऑपरेशन सिंदूर से कोई कनेक्शन है? और केलर नाम क्यों चुना गया? क्या ये कोई इत्तेफाक है या इरादा? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने सीमा पार पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। 7 मई 2025 को शुरू हुए इस अभियान में सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे, जिसमें करीब 100 आतंकियों को मार गिराया गया था। इस ऑपरेशन के बाद ही भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। दोनों ही देशों के बीच सीज फायर होने के बाद भारत आतंकियों के खिलाफ एक और नई मुहिम छेड़ दी है। अब सेना जम्मू कश्मीर के भीतर मौजूद आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। 13 मई को भारतीय सेना के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी कि ADGPI ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है कि सेना की राष्ट्रीय राइफल्स विंग को खुफिया सोर्सेस से शोपियां के सोकल केलर इलाके में आतंकियों के होने की जानकारी मिली है। इसके बाद भारतीय सेना ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय यानी कि आतंकियों को ढूंढ कर मारने का ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम ऑपरेशन केलर दिया गया है। इनपुट के आधार पर सेना ने एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन लॉन्च किया। जैसे ही सेना के जवान इलाके में आगे बढ़े, वहां छिपे आतंकियों ने उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भीषण मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 कट्टर आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि इलाके में अन्य आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के सोकल केलर नाम के गांव में जारी है, जो कि शोपियां के केलर ब्लॉक में आता है और शोपियां कस्बे से 12.5 किलोमीटर और श्रीनगर से 47 किलोमीटर दूर घने जंगलों से घिरा इलाका है, जिसे सुखरू फॉरेस्ट कहा जाता है। इस इलाके से अक्सर आतंकी गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं। आतंकवादी और घुसपैठिए पीर पंजाल की पहाड़ियों को बॉर्डर पार करने के लिए सबसे मुफीद मानते हैं। दरअसल पीर पंजाल की पहाड़ियां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK और जम्मू कश्मीर के बीच फैली हुई है। इस इलाके में जंगल इतने घने हैं कि महज 100 मीटर दूर से भी किसी हलचल को देख पाना मुश्किल है। शोपियां जिला पीर पंजाल की पहाड़ियों से सिर्फ 141 किलोमीटर दूर है। पीर पंजाल दर्रे से शोपियां की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर रह जाती है। पीर पंजाल के आसपास के इलाके जैसे कुपवाड़ा, उड़ी, तंगधार, पूंछ और रजौरी में आतंकी लंबे समय से घुसपैठ करते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में छपी जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर में सबसे ज़्यादा घुसपैठ पूंछ और रजौरी से होती है। पूंछ मुगल रोड के जरिए शोपियां से जुड़ता है। इसी रास्ते से आतंकी शोपियां में दाखिल होते हैं। यहाँ सोकल केलर गांव के पास सुखरू एरिया बहुत खूबसूरत और घना जंगल है, जहां आतंकी अपने हाइड आउट बनाते हैं।
कुपवाड़ा, उरी, तंगधार, पूंछ और राजौरी जैसे इलाके पहाड़ी हैं, जबकि शोपियां मैदानी इलाका है। यहाँ सेब के बागान और घने जंगल हैं। सड़क या ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है। आबादी काफ़ी ज़्यादा है। एक बार आतंकी इन इलाकों तक आ गए तो उन्हें अपनी बाकी एक्टिविटीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये उनके लिए एक सेफ जोन की तरह है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सेना की नज़र से छुपकर आतंकी कैसे शोपियां में घुसते हैं। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इसमें से करीब 1,000 किलोमीटर बॉर्डर जम्मू कश्मीर में मौजूद है। सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहला तो ये कि हर साल बर्फबारी, हिमस्खलन जैसी कुदरती समस्याओं के चलते जम्मू कश्मीर में करीब 400 किलोमीटर बाढ़ खराब हो जाती है, जिसे गर्मियों के समय दोबारा ठीक करवाना होता है। बाढ़ ठीक करने में लगने वाला वक्त एक तरह का गैप पैदा करता है, जिसका फायदा आतंकी उठाते हैं। दूसरा कारण तो ये है कि आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिलता है। पूंछ, राजौरी से घुसपैठ करने वाले आतंकी जंगलों में या इनमें मौजूद गुफाओं में अपना शुरुआती ठिकाना बनाते हैं। शोपियां में दाखिल होने पर अलगाववादी सोच के लोकल लोग इन आतंकियों को सपोर्ट करते हैं और हाइड आउट बनाने यानी छिपने में मदद करते हैं। अलगाववादी सोच के चलते लोकल युवा आतंकी संगठनों से आसानी से जुड़ जाते हैं। शोपियां के कई लोग हमेशा से आतंकियों को घरों में छिपाने से लेकर बाकी लॉजिस्टिक्स से मदद करते रहे हैं। क्या इस कार्रवाई का ऑपरेशन सिंदूर से कोई लिंक है? तो आपको बता दें कि दोनों ही ऑपरेशन अलग अलग हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक कर उन्हें नस्ते नाबूद करना है, यानी आतंक को जड़ से नष्ट करना है, जबकि ऑपरेशन केलर का मकसद साउथ कश्मीर के जंगलों में छिपे आतंकियों का इनकाउंटर करना है। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश अभी भी जारी है। ऑपरेशन केलर भी इसी का हिस्सा है। इसके शुरू होने से पहले सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में 3 आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। इनकी पुख्ता जानकारी देने पर 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च और डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चलाती रही है। अब सरकार का सीमा पार आतंकवाद पर जो रुख है, उसी हिसाब से अंदर भी ऑपरेशंस में तेजी आएगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।